Hello class. Now we gonna discuss what are the main characteristics of the diversity. अभी तक हमने रीजंस को डिस्कस कर लिया है और देखा है कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डाइवर्सिटी के। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में। व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ आवर डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम बात करें बेटा इंडिया के अंदर तो आप देखोगे कि डाइवर्सिटी कितने सारे बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चैप्टर को, पिछले एक टॉपिक से कनेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज बेस्ड, राइट, एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द रिलीजियंस, डिफरेंट रिलीजियंस ऑफ इंडिया। तो अब हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और एलेबरेटली उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया के अंदर द लैंग्वेजेस। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस, सो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोला जाता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया इज़ फुली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर कई सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि आप अराउंड 100 किलोमीटर्स अगर इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से देखेंगे क्या हमारे यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर अगर हम इंडिया को देखें तो कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो वी कैन से दैट देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आई है शेड्यूल लैंग्वेजेस की, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेड्यूल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं बेटा जिनको क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। दीज आर द मेन लैंग्वेजेस विच आर बीइंग स्पोकन इन इंडिया, जिसको कहाँ पर बोला जा रहा है बेटा, इंडिया के अंदर बोला जा रहा है। अब आप देखोगे कि हमारी इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो हम लोग जिस प्लेस में रह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द अस बिलोंगिंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हिंदी का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा हम देखेंगे तो जैसे हम अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर डिफ्रेंशिएशन आता जाता है लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं इंडिया के, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं तो वहाँ पर देखेंगे मराठी बोली जा रही है, ठीक है, कोंकणी बोली जा रही है। तो कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। चलिए, अब आता है एक क्वेश्चन कि सर व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सॉरी व्हाट आर द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आप देखोगे कि हम लोग बोलते हैं कि कई बार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेजेस। तो बेटा ऐसा प्रॉपर तरीके से अगर हम बोले तो ये करेक्ट नहीं है। इंडिया हैज़ ओनली 2 टाइप ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देयर आर नो सच नेशनल लैंग्वेजेस। अगर हम बात करें नेशनल लैंग्वेजेस की बेटा तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज हमें देखने को नहीं मिलती है, बट देयर आर ओनली 2 लैंग्वेजेस विच आर कॉमनली यूज्ड थ्रू आउट द इंडिया। फर्स्ट है बेटा आपकी हिंदी और सेकेंड है इंग्लिश। बट कई बार क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर चेंजमेंट आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप जाओगे किसी स्टेट के अंदर, अगर हम सदर्न स्टेट के अंदर जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर हिंदी को रिप्लेस कर ले कोई सदर्न लैंग्वेज, ठीक है, जैसे तमिल या तेलुगु रिप्लेस कर ले उसे, या फिर उस दोनों लैंग्वेजेस के साथ एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। सो बेसिकली देयर आर डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। ठीक है, हम देखेंगे हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी होती है। अब आता है बेटा एक एक्सेंट, एक आता है हमारी बोलने का तरीका कि कुछ बार हम क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से हिंदी ही बोल रहे होते हैं बट हमारा जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोली भी बोलते हैं। तो ये भी डिफरेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप देखोगे जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान की तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द लिंग्विस्टिक बेस्ड डाइवर्सिटी। अब आता है बेटा रिलीजियंस की। तो जैस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर टॉपिक्स दैट इंडिया हैज़ सो मैनी रिलीजन्स। आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड के अंदर आपको रिलीजन्स देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है रिलीजन्स की और उसको मानने वाले लोगों की भी। ठीक है, आप जानते हो कि इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं बेटा उनका जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, मतलब वो ठीक ठाक नंबर्स के अंदर है। उनका जो नंबर है स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन और द रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी का, तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर सारे रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया के अंदर सभी रिलीजन्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है बेटा, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं दैट
वी आर ऑल्सो अ रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिफाइड कंट्री। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब देखो हर रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर सो मैनी डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन्स। ठीक है, अब जो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके खुद के कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ उनके बिलीव्स होते हैं। ठीक है, उनका जो द वे ऑफ वर्शिपिंग है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदुइज़्म की, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आप देखते हो कि वहाँ पर हम लोग टेम्पल्स के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इस्लाम के अंदर हम जाएं तो हम लोग मॉस्क यानी मस्जिदों के अंदर जाते हैं। ठीक है, सिखिज़्म के अंदर जाएं तो हम देखते हैं कि लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं। तो देखते हो आपके कहीं ना कहीं ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड होने का एक हम बात कर सकते हैं प्रूफ है, एक एविडेंस है इंडिया के अंदर दैट डाइवर्सिटी लाइज इन द इंडिया। चलिए अब आता है बेटा, अब ये सारी चीज़ हो गई बेटा, ये तो हमें कॉमनली देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे हाउ द फेस्टिवल्स आर अ पीस ऑफ डाइवर्सिटी, कि जो हमारे फेस्टिवल्स है बेटा वो किस तरीके से इंडिया की डाइवर्सिटी को बता रहे हैं। ठीक है, अब हमें रिलेट करना है इसको अपने मॉडर्न टर्म की तरफ, जो करंट इंडिया है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें। सो बेसिकली देयर आर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। आप देखोगे कि जैसे रिलीजन बेस्ड आपको फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। आप देखोगे कि हर जो रिलीजन है उसका अपना अपना कोई ना कोई एक फेस्टिवल होता है, एक या एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारे लोग हैं कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड हैं एंड अगेन यूनाइटेड है। ठीक है ना, इस डाइवर्सिटी के साथ क्या होता है, यूनाइटेडनेस भी आती है इंडिया के अंदर। चलिए, तो अगर हम बात करें बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, ये रिलीजन्स नहीं है बेटा, ये फेस्टिवल्स है। ठीक है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, दीज आर द फेस्टिवल्स। ठीक है, तो आप देखोगे जो फेस्टिवल्स हैं बेटा कितने टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट आता है नो डाउट, फर्स्ट इज रिलीजियस बेस्ड और द रिलीजन बेस्ड। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं उनके कुछ जो त्यौहार हैं बेटा अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर उसी रिलीजन के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, बाकी और भी इंडिया के अंदर सारे लोग हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन फेस्टिवल्स को मनाते हैं अच्छे से। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं रिलीजियस बेस्ड फेस्टिवल्स के बारे में। आप देखेंगे जैसे अगर हिंदूज़ के फेस्टिवल की बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलता है वाला होली, दीपावली, रक्षाबंधन, राइट। ऐसे अगर हम बात करें इस्लाम के फेस्टिवल्स के अंदर तो आपको ईद देखने को मिल रही है बेटा। क्रिश्चियंस के अंदर हम देखेंगे तो क्रिसमस देखने को मिलता है। बट आप फील करोगे कहीं ना कहीं ये जो फेस्टिवल्स अलग अलग रिलीजन से भी आ रहे हैं, बट most of the festivals are being celebrated by most of the Indians। जो भी फेस्टिवल्स हमारी कंट्री के अंदर मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है, वो कहीं ना कहीं सारे जो कंट्री के लोग हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, विश करते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन बेस्ड जो फेस्टिवल्स हैं वो जरूर डिवाइड करता है, पर उसके साथ कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करता है बेटा, यूनाइट भी करता है। चलिए अब आएगा बेटा रीजनल फेस्टिवल्स, मतलब एक ऐसा फेस्टिवल जो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस के अंदर, एक एरिया के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं एक स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, सो आप देखोगे कि जो फेस्टिवल्स है बेटा ये कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल ओकेजन्स पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे कि बैसाखी की, ओणम की, पोंगल की, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो फेस्टिवल्स हैं ये बिलोंग करते हैं बेटा जब क्रॉप्स हमारी हार्वेस्ट होती हैं, जब क्रॉप्स क्या हो जाती है, फसलें पक जाती है, तो उन फसलों के पकने के बाद जब क्या किया जाता है बेटा, एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, तो आप देखोगे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, हमारे रीजनल एरियाज़ के ऊपर। जो रीजनल सेलिब्रेशंस है, जो ओकेजन्स आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर किसी एक एरिया के अंदर। ठीक है, चलिए अब आएगा बेटा नेशनल फेस्टिवल्स। तो अगर हम बात करें नेशनल फेस्टिवल्स की तो आप देखोगे दैट नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ नेशनल अचीवमेंट्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, आप देखोगे कि जो हमारा नए फेस्टिवल्स हैं जो किस लेवल के हैं बेटा, जो हमारे नेशनल अचीवमेंट्स, यानी कि हम बात करें इंडिया हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल।
ठीक है। हमारी कंट्री क्या है बेटा, काफ़ी टाइम तक क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ उसके ऊपर रूल कर रही थी, डिफरेंट जो अदर लोग थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है ना। अब उन सारे बीच में जो भी हमने अचीव किया है, अगर हम बात करें हमारा रिपब्लिक डे, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो आप देखोगे कि ये सारी जो चीज़ें थी बेटा, उनको याद करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नेशनल फेस्टिवल्स को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड द नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया एंड एवरी इंडियन सेलिब्रेटेड इट विद इट्स ओर एंड होल हार्ट। अपने पूरे दिल के साथ हम क्या करते हैं, अपने पूरे विशेष देते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और एक प्राइड फील करते हैं, है ना। जब भी हम क्या करते हैं बेटा, अपने इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं बेटा, सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप एक फील करते हो कि हमारे अंदर एक प्राइड होता है, ठीक है ना, दैट वी हैव अचीव्ड समथिंग, राइट। तो हमने देखा कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं बेटा, कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और डाइवर्सिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो, नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट हाउ द डांस एंड म्यूजिक आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इन इंडिया। अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, तो हम उस सारी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी को शो करती हैं। अब आते हैं बेटा आप डांस फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, म्यूज़िक के ऊपर। सो अगर हम बात करें फोक म्यूज़िक की, ठीक है, पहला एक टर्म आता है फोक म्यूज़िक, क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें मॉडर्न डे म्यूज़िक की, तो आप देखते हो कहीं ना कहीं उसके ऑथरशिप के बारे में पता होता है, उसके सोर्स के बारे में पता होता है ना। बट हम देखेंगे कई सारे ऐसा सॉन्ग्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आज भी कॉमन होते हैं और उनके बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती है, राइट। उसका कोई भी सोर्स नहीं पता होता है हमें और वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। सो दैट बिकम्स द फोक म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखोगे कि इंडिया का जो डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं वो भी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम दो मेजर पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि हम अपने डांस फॉर्म्स को भी डिवाइड कर सकते हैं और म्यूजिक को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चलो, आप देखोगे कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों की डाइवर्सिटी है तो कहीं ना कहीं उनके डांस फॉर्म्स के अंदर भी डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि पंजाब के अंदर भांगड़ा एंड गिद्दा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो अगर हम साउथ साइड में जाएंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर कुचिपुड़ी का डांस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कथकली पॉपुलर है हमारे केरला के अंदर। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी? देखो, अगर हम बात करेंगे तो जो डांस एंड म्यूज़िक का फॉर्मेशन हुआ, फाउंडेशन अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा टेम्पल्स थे बेटा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडर्न टेम्पल्स के अंदर तो आप देखते होंगे सिर्फ पूजा पाठ तक ही ये सारी चीज़ें लिमिटेड हो गई हैं, राइट। बट अगर हम बात करें अपने पास्ट की तो हम देखेंगे जो हमारा कल्चर है बेटा, इट इज़ वेरी रिच, राइट। आप देखोगे कि जितने भी डांस फॉर्म्स और म्यूज़िक जो हमारा कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसके पीछे हम कह सकते हैं कि जो हमारे टेम्पल्स हैं उन्होंने एक काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है। अगर हम बात करें म्यूजिक की बात करेंगे, डांस की बात करेंगे, तो आप देखोगे इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, हमारे टेम्पल से माना जाता है, ठीक है। आप देखोगे जो कथकली फॉर्म अभी हमने डिस्कस की तो उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, एक स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है वो, ठीक है ना। स्टोरी टेल की जाती है, कथा आप लोगों ने जानते हो ना, स्टोरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कथा बोलते हैं, कहानी बोलते हैं, राइट। तो कथकली बेटा वहाँ से निकल कर आ रहा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर फेमस है। तो कहाँ से ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसके पीछे जो हमारे लोगों ने फील किया और गॉड को जो भी उन्होंने अपना एक एक्सप्रेस करना चाहते थे, दे वांट टू शो देयर फीलिंग्स टू द गॉड, जो भी वो लोग फील करते थे अपने वर्ड्स के अंदर उन्होंने क्या करा, कुछ सॉन्ग्स को डेवलप किया होगा, ठीक है। तो वो हमारा फोक म्यूजिक बन गया, ठीक है। और उसके साथ जब वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे तो उन्होंने कई सारी डांस फॉर्म को भी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। उसी से हमारी जो आज की मॉडर्न डांस फॉर्म है इंडिया के अंदर जो डेवलप हुई हैं धीरे धीरे, जैसे भरतनाट्यम और कथकली, कुचिपुड़ी, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन टेम्पल से भी ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, जैसे आप और कई सारे फॉर्म्स की बात कर सकते हो, जैसे गरबा इज़ वेरी पॉपुलर इन गुजरात, ठीक है। भांगड़ा इज़ पॉपुलर इन
पंजाब। तो ऐसा सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं हमारे उस एरिया के अंदर और क्या उसका कल्चर है, ठीक है। अब आता है बेटा द म्यूजिकल पैटर्न्स। दो म्यूजिकल पैटर्न्स आर क्लियरली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, राइट। द फर्स्ट इज क्लासिकल एंड सेकेंड इज कैरनेटिक। अब देखो बेटा, आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा कि जो हमारे नदन पार्ट के अंदर डेवलप हो रहा है, जो सोर्स जो म्यूजिक हमारा कहाँ पर डेवलप हो रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब एमपी से ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे तो उस वाले फॉर्म को हम क्या किस नाम से जानेंगे, सिंगिंग का जो फॉर्म है, म्यूजिक का जो फॉर्म है, उसको हम कहीं ना कहीं जानेंगे बेटा क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म के नाम से, ठीक है। और जो हमारा कैरनेटिक म्यूजिक फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है बेटा आपका सदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारी स्टोरीज को बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लोगों ने फील किया है, जो भी उन लोगों ने अचीवमेंट्स को देखा, जो भी किंग्स हुआ करते थे उनकी अचीवमेंट्स थी, जो उनकी क्या बोल सकते हैं हम, जो ब्रेवरी, जो उनकी बहादुरी की कहानियाँ थी, द स्टोरी ऑफ द वेलोर एंड द ब्रेवरी ऑफ द किंग्स एंड द वॉरियर्स ऑफ दैट टाइम, these are also very common in the common classical form of music, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि जो हमारी हिस्ट्री है बेटा कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमारे फोक म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि उसका ऐसा नहीं कह सकते कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ ओरिजिनेटेड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। ये क्या है बेटा, एक स्टोरीज होती हैं फोक म्यूजिक के अंदर, जो क्या होता है बेटा ओरली बताई जाती हैं। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ स्टोरी बता रहा हूँ, फिर क्या करोगे आप, जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, जब आपकी फैमिलीज स्टार्ट होंगी, तब आप क्या करोगे, उन सारी चीज़ों को अपने बच्चों को पास ऑन करोगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है बेटा, जनरेशन टू जनरेशन क्या किया जाता है, इन नॉलेजेस को पास ऑन किया जाता है। जो भी एक्सपीरियंसेस थे हमारे, जो भी हमारी स्टोरीज थी, उन्हें ओरली जब हम क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, देंगे, तभी हमारा कहीं ना कहीं फोक म्यूजिक का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो कि डांस की अगर हम बात करें तो देखो डांस के फॉर्म भी कितने सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आता है बेटा, अब जो नेक्स्ट है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा, है ना। आप देखेंगे कि फूड पैटर्न, इसको भी डिस्कस किया हमने पहले के टॉपिक्स के अंदर, बट वो हमने एक मेजर किया कि वर्ल्ड के अंदर किस तरीके का आप देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट। द पीपल हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब आप देखोगे कि जो लोग हैं बेटा डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब उनका स्टेट्स अलग है, उनके कल्चर अलग हैं, उनके रिलीजन्स अलग हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारे फूड पैटर्न को, फूड चॉइसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा that the food patterns also dependent on the availability of the food items, कि जो भी हमारे पास फूड अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे राजस्थान के अंदर आपको फेमस चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे दाल बाटी चूरमा, है ना। तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं राजस्थान के कुछ लोकल एरियाज़ के अंदर हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो लिट्टी चोखा आपको देखने को मिलता है बेटा, है ना। ऐसे ही आप देखोगे कि जो हमारा साउथ साइड है, ठीक है, वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो मेजर ऑफ द फूड आइटम्स आपको किससे मिलकर बनते हुए दिखेंगे, राइस एंड अदर चीज़ों का यूज़ करके। कोकोनट्स का यूज़ किया जाएगा, कोकोनट का आप देखोगे ज़्यादा यूज़ होगा, चटनीज़ बनाई जाती है वहाँ पर, है ना। डोसा वगैरह आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, सांभर खाया होगा, वड़ा खाया होगा, राइट। तो आप देखोगे कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा है उस एरिया के अंदर मिलने वाले फूड आइटम्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की साइड आ जाएं तो आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर आपको किसका यूज़ देखने को मिलता है बेटा, आपको मिलता है व्हीट का, पल्सेस का, गेहूं का और दालों का, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ज़्यादातर किसको कंज्यूम किया जाता है, ज़्यादातर आप देखोगे रोटीज़ को कंज्यूम किया जाता है ना। फिर दालों का यूज़ किया जाता है, पल्सेस का। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो फूड पैटर्न है हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा एक तो हमारे बैकग्राउंड्स के, हम किस एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है, और एक आता है बेटा कहीं ना कहीं वो हमारे लोकल एरियाज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि उस एरिया के अंदर हमें क्या चीज़ें सूट करने वाली हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब ये हो गया बेटा कि हमारा जो फूड का डिफ्रेंशिएशन है, आप देखोगे कि ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। जो एरियाज़ किसके पास अवेलेबल हैं, लोकेटेड हैं हमारे सी के आसपास, तो आप वहाँ पे देखोगे जो सी फूड होता है, ठीक है, जैसे आप देखोगे क्रैब्स हो गया, ठीक है, फिशेज़ हो गई, तो इन सारी चीज़ों को मेजरली यूज़ किया जाता है ना। तो ये चीज़ हो गई। अगर हम नॉर्थ इंडिया की साइड आएंगे तो यहाँ पर क्या है, व्हीट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, फूड ग्रेन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप देखोगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर
डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के बाद क्या होगा कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर हमको यूनाइटेडनेस देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है। चलो, तो अगर हम बात करें, जो नया टॉपिक है हमारा वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतनी सारी वैरायटी ऑफ पीपल हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे पास, फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है? यूनाइटेडनेस मिलती है, देखने को यूनिटी मिलती है। अगर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, ठीक है, बट जैसे ही हम किसी क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या देखोगे कि सभी लोग किसको चीयर करते हैं? इंडिया को चीयर करते हैं ना। अगर हम किसी अदर कंट्री से फाइट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है हमारा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल आर इंडियंस। हम कैसे हैं बेटा? हम इंडियंस की तरह चीयर करते हैं। फिर हम उसके बाद अगर हम अपनी कंट्री के अंदर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि फिर हम अपने स्टेट्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तब हम अपने स्टेट्स के लिए क्या करेंगे? चीयर अप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा कहीं ना कहीं आ रही हैं आपके यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आता है बेटा, क्या इंडिया अभी जाकर डाइवर्सिफाई जो था वो अब जाकर यूनाइटेड हुआ है या पहले से ही था? तो अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, भारत, तो भारत कैसा था बेटा? हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक यूनाइटेडनेस को फॉलो करता है, जो यूनिटी है उसको फॉलो करता है और प्रमोट करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, मतलब जो हमारी पुरानी किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो हमारे सेक्स हुए, जो सेजेस हुए, जो संत बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, उन्होंने क्या करा है? कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में बताया है कि नॉर्थ ऑफ द टॉप ऑफ हिमालय से लेकर जो हमारा कन्याकुमारी वाला जो एरिया है, जो साउथ वाला एरिया है, वो क्या है? एक यूनिट है, सेम यूनिट है, और यहाँ पर रहने वाले लोग यूनाइटेड हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने कई सारे, तो जब हम मिडीवल पीरियड के अंदर आते हैं तब हम देखेंगे कि एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो रही है। लोगों के बीच में क्या डेवलप हो रहा है बेटा? यूनिटी डेवलप हो रही है। किसके बेसिस पर? दैट वी ऑल आर बिलोंग फ्रॉम अ कॉमन लैंड। हम सभी किधर से आ रहे हैं? एक कॉमन लैंड है, हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, वी ऑल आर इंडियन, राइट। तो आप देखोगे आपकी बुक के अंदर एक सॉन्ग भी दिया हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट। तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री को कैसे बताया गया है? दैट वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल आर यूनाइटेड, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब क्या होता है, अगर हम मॉडर्न टाइम्स के, अगर जो करंट टाइम चल रहा है, इससे देखें कि हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी कैसे आ रही है, तो आप देखोगे जो गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं बेटा, वो भी हमारी यूनिटी को क्या करती हैं? कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं। कैसे करती हैं? अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट आता है कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे आप किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री से आ रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, स्टेट से आते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आता है बेटा, आपकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे बेटा? कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सभी को एक जैसे लॉज को, कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। सभी को इक्वल अमाउंट में क्या मिल रहा है? आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चलो, और क्या देखेंगे? द ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, पहले क्या था कि हम लोग कहीं ना कहीं एक ही एरिया के अंदर रहते थे ज़्यादातर टाइम, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, बट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो ब्रिंग द इंडिया क्लोजर। धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे आप देखोगे रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है, रेलवेज़ का, रोडवेज़ का, ठीक है। तो जो हमारी रोड्स क्या होती जा रही हैं? और ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं। जो ट्रैवलिंग टाइम है वो अब कम होता जा रहा है। तो अब क्या देख रहे हो कि इंडिया और ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है, ठीक है ना। अब हम अपनी जॉब्स के लिए किसी भी इंडिया के पार्ट में जा सकते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर जा सकते हैं और अपनी जॉब्स को फॉलो कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है। अब आता है कॉमन जुडिशियल सिस्टम। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि आपको किसी भी बेसिस पर अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया कि जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है वहाँ से हमारा जो एक यूनिटी आ रही है वो कहाँ तक आती जा रही है बेटा? करंट मॉडर्न इंडिया के अंदर भी आती जा रही है, ठीक है। तो आप लोग फील करोगे कि हम सभी लोग कैसे हैं? यूनाइटेड हैं, राइट। अब देखो बेटा, आपके जो टॉपिक हैं उसके अंदर 2 स्टेट्स को क्या किया गया है? उनकी केस स्टडी दी गई है, ठीक है। जैसे अभी हमने राजस्थान को डिस्कस करना है और जम्मू कश्मीर को डिस्कस करना है, तो आप देखोगे कि उनका भी जो एक डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं इंडिया के जैसे ही देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे फूड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो इंडिया के साथ, ठीक है ना, कि किस एरिया के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, किस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, राइट। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो आप देखोगे जो डेजर्ट वाला एरिया है
वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, वहाँ पर लोगों की कम अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनका लाइफस्टाइल जो बाकी राजस्थान के लोगों से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। उनका जो क्लोथिंग सेंस है, जो फूड पैटर्न है वो अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर को तो आप देखोगे दैट इट इज़ नोन एज द हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं बेटा, भारत का स्वर्ग, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे जो फूड पैटर्न है वो भी अलग है, डांस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सेंट्रल एशिया से आने वाले जो लोग थे उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये केस स्टडी आप जब पढ़ोगे अपने आप तो देखोगे कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है अगर हम एज अ स्टेट की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो टॉपिक है बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।